Good morning, everyone. 11th Commerce English Medium BA, chapter number 10. Now, the concept is incentives for export trade. A country has to import things to maintain the supply of inevitable items for the security of the nations and the economical development. Imported product and services have to be paid in the forms of foreign exchange, and export has to be made in order to gain foreign exchange and for the stability and security of economy. अगर हम बात करें फॉरेन ट्रेड की तो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट both are important for any types of country. If you want to development and economical development, you have to need to import certain types of things for getting the growth and development. और जितना ज़्यादा आपका ग्रोथ होगा, जितना ज़्यादा अच्छा आप प्रोडक्शन करेंगे, उतना ही आप एक्सपोर्ट भी बढ़ा सकते हैं. तो सबसे पहले हमें एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए दूसरे कंट्री से गुड्स या सर्विसेज को इंपोर्ट करना ज़रूरी होता है. So in these situations, every country provide incentives for the export trade. तो हर एक कंट्री अपनी जो इंडस्ट्रीज होती है उसको incentives प्रोवाइड करती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकें. Any incentives provided to the exporters who export the product of high quality at a cheaper rate and make it available there when it is demanded in the country and export them to the importer इज़ कॉल्ड एन इंसेंटिव्स फॉर द एक्सपोर्ट ट्रेड. तो इंडिया जैसी कंट्री होती है जहाँ पर कुछ पीपल्स या कुछ इंडस्ट्रीज ऐसे होते हैं कि जो बहुत ज़्यादा बल्क के अंदर क्वालिटेटिव और चीप रेट के ऊपर एक्सपोर्ट करता है. तो ऐसे एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ करने के लिए, बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट उनको इंसेंटिव्स प्रोवाइड करती है ताकि वो और भी ज़्यादा एक्सपोर्ट करें और कंट्री का डेवलपमेंट कर सकें. Usually, government is responsible to provide export incentives. The government perform as a media for providing a incentive. Let's see which types of incentives provided by government. Now there are different types of export incentive. First is trade agreement. Second one, financial and economical encouragement and rewards. Collective and systematic economical encouragement, financial facilities and services, non-economic facilities and special economic zone, export processing zone, जिसमें फर्स्ट आता है आपका ट्रेड एग्रीमेंट्स. एक्सपोर्ट इज एनकरेज्ड by means of trade agreement. These trade agreement are made by the medium of politicians who are politically favorable to each other. And as per trade agreement, one or more countries import product or services or give its a priority. Trade agreement, it is the agreement between two and more than nations. कम से कम दो नेशन या उससे ज़्यादा नेशन के बीच का ये एक एग्रीमेंट होता है. और ये ऐसा एग्रीमेंट है ना कि जहाँ पर दोनों कंट्री एग्री करती है कि भाई आपके कंट्री की कंपनी हमारे यहाँ पर सेल्स कर सकती है और हमारे कंट्री की कंपनी आपके यहाँ सेल्स कर सकती है. तो दोनों कंट्रियाँ एक दूसरे की कंट्री की कंपनीज़ को, इंडस्ट्रीज़ को परमिशन देती हैं कि वो अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर जा कर के वर्कआउट कर सके. तो इससे क्या होता है, एक्सपोर्ट को और भी ज़्यादा एनकरेजमेंट मिलता है. यू आर फ्री फॉर द एक्सपोर्ट so and so items in those country which have make a agreement with your government. So इससे भी काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है और काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं. नेक्स्ट आता है आपका फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिकल एनकरेजमेंट रिवॉर्ड्स. Export encouragement is provided by means of financial and economical encouragement. गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को एनकरेज करने के लिए बहुत सारे फाइनेंशियल और इकोनॉमिकल एनकरेजमेंट भी प्रोवाइड करती है. लाइक फॉर एग्जांपल्स, दिस मीडियम हैज़ बीन वाइडली यूज फॉर लॉन्ग टाइम. ये ज़्यादातर लॉन्ग टाइम के अंदर अगर आपको कोई काम करवाना हो तो उसमें यूज़ में आता. नाउ फर्स्ट इज़ टू गिव डायरेक्ट रिवॉर्ड्स टू द एक्सपोर्टर एज अ प्री डिटरमाइंडेड रेट. पहले से जो रेट डिसाइड किया गया उसमें कोई चेंजेस किए बिना एक्सपोर्टर को रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं, जैसे कि टैक्स वगैरह लो लेकर के या कुछ चार्जेस को डिडक्ट करके. इस तरीके से जो पहले से रेट डिसाइड होता है कि भाई इतना हम आपको डिस्काउंट देंगे, इतना हम आपके पास से चार्जेस नहीं लेंगे. तो इस तरीके से भी हम क्या करते हैं, उनको रिवॉर्ड्स प्रोवाइड करते हैं. सेकेंड आता है नो कलेक्शंस और लेस कलेक्शंस ऑफ सेल्स टैक्स एंड एक्साइज ड्यूटी ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट.
जो प्रोडक्ट आप अपनी कंट्री के बाहर सेकंड मार्केट के अंदर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उसके ऊपर जो भी सेल्स टैक्स और एक्सपोर्ट ड्यूटी होती है नॉर्मली जितनी लेनी चाहिए उससे कम लेते हैं या फिर तो बिल्कुल भी लेते नहीं, क्योंकि आपको टैक्स कम पे करना पड़ेगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्कआउट को प्रमोट करोगे और सेल्स करोगे। नेक्स्ट आता है टू गिव फुल और पार्शियल्स एग्जाम्पशंस इन द इनकम टैक्स ऑन एक्सपोर्ट इनकम। फुल्ली या पार्शली हम इनकम टैक्स पे क्या करते हैं, एग्जाम्पशंस देते हैं, यानी कि उस इनकम के ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा नहीं, यू आर फ्री फ्रॉम द टैक्स। लास्ट पॉइंट आता है एनकरेजमेंट इज गिवन बाय प्रोवाइडिंग द रॉ मटेरियल other equipments and electricity at the lower rates to the products for exporters and for export। हम encouragement भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल होता है उसको हम बहुत ही चीप रेट पे आपको प्रोवाइड करते हैं, अदर इक्विपमेंट्स होता है या इलेक्ट्रिसिटी होती है उसका जितना रेट लगना चाहिए उससे कम रेट आपके पास से लिया जाता है। दैट्स वाई आपकी जो कॉस्ट होगी प्रोडक्शंस की वो अपने आप लेस हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।